आज के हमारे इस क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। दैट व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड हम लोग इसके अंदर में किस तरीके से काम कर सकते हैं। यह हमारी सीरीज की होने वाली पहली वीडियो है जिसमें हम लोग जानेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजों के बारे में। दैट कौन सा लैंग्वेज कब यूज किया जाता है और एक लैंग्वेज से क्या होता है, कौन कौन से लैंग्वेजेस फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए मस्ट नीडेड है, उनको जानना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता है कि कोई वेबसाइट जब आप लोग उसको अपने कंप्यूटर पे सर्च करके ओपन करेंगे तो वो ऊपर से कैसा दिखेगा। लाइक एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे जाऊं और जाके मैं यहाँ पे लिखूं google.com, अगर मैं यहाँ पे जाके google.com लिखता हूं तो गूगल का ये जो फ्रंट पेज आ रहा है, google.com जैसे ही ओपन करता हूं, कहाँ पे कौन सा आइकन आएगा, कौन सा आइकन कौन से कलर का होगा, कितना बड़ा वो आइकन होगा और वो किस तरीके से अपीयर होगा और किस तरीके से वो यहाँ पे काम करेगा, ये सारा का सारा काम होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का। दैट मीन्स ये होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट कि अगर कोई वेबसाइट बहुत खराब है तो उसको दिखने में खूबसूरत बनाना, जो वो ऊपर से दिखेगा, उस चीज को बोला जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। लाइक एक लड़की अगर मेकअप की हुई है तो वो जो मेकअप के बाद दिखेगी वो है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को 3 लैंग्वेजेस जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मेनली 3 लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट में ये जो HTML होता है इसको बोला जाता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एक वेबसाइट का एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका काम है लेआउट को क्रिएट करना। लेआउट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर। दैट मीन्स ये कि एक वेबसाइट अगर हम बना रहे हैं तो उस वेबसाइट में कौन कौन सी टेक्स्ट रहने वाले हैं, कितना पैराग्राफ रहने वाला है, कोई फोटो होने वाला है या नहीं होने वाला है, उसमें बटन्स होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, वो सारा का सारा काम HTML की मदद से किया जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं एक ह्यूमन बॉडी की, तो ह्यूमन बॉडी का जो स्केलेटन होता है वो होता है HTML, क्योंकि इंसान का पूरा शरीर उसी चीज के ऊपर पे खड़ा है। तो सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट जो लैंग्वेज है कंप्यूटर के लिए वो है, वेब डेवलपमेंट के लिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, वो है HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद में आता है जब हमारे पास में बॉडी है उसके ऊपर में अब स्टाइल करने की बारी आती है। तो स्टाइल करने के लिए हम लोग स्टाइल यूज करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट का। कैस्केडिंग स्टाइल शीट होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो लैंग्वेज HTML में बनाई गई चीजों को, जो भी आप HTML के अंदर पे बनाते हो उन सारी चीजों को ये क्या करता है ना, उसको स्टाइल करता है। तो इजीली आप लोग उसको क्या कर सकते हैं, कोई भी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म को स्टाइल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका वेबसाइट कुछ इस तरीके से HTML के बाद बनेगा तो CSS की मदद से हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं, स्टाइल डाल सकते हैं उसके अंदर, तो वो इजीली यहाँ पे हम लोग उस काम को कर पाएंगे। उसके बाद में लास्ट आता है आपके पास में जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप लोग अपने वेबसाइट के अंदर में इंटरैक्टिवनेस लेके आ सकते हैं कि कौन सा बटन कब क्लिक किया जाएगा, वो बटन क्या करेगा, किस तरीके से काम करेगा, बस यही सब और कुछ नहीं, सिंपल। तो एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आपको 3 लैंग्वेजेस की जरूरत है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो अगर आप एक वेब पेज बना लेते हैं जिसके बाद में आपके पास में रेडी हो जाएगा एक वेब पेज। अगर आप एक वेब पेज बना लेते हैं तो उसके बाद में आपको उस वेब पेज को ऑनलाइन डालना होता है। ऐसा नहीं कि आप अपने कंप्यूटर में एक वेब पेज को बना दिए और वो कोई भी इंसान सर्च करेगा तो उसके पास में वो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। आपको अपने वेबसाइट को निकाल के आपके फाइल को ऑनलाइन सर्वर में डालना होता है, डोमेन नेम खरीदना होता है। तो सबसे पहली चीज, आप लोग ये जो वेबसाइट बनाएंगे वो कहाँ पे बनाएंगे? कंप्यूटर में किसी भी जगह पे बनाया जा सकता है सर, MS वर्ड में बनाया जा सकता है या MS पेंट में बनाया जा सकता है, तो नहीं, वेबसाइट को एक IDE के अंदर में डेवलप किया जाता है। तो व्हाट इज एन IDE? IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज, एक ऐसा वेब पेज, एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद में, जिसके अंदर में आप लोग जाके यहाँ पे कोई भी चीज को कर सकते हो। लाइक एन एग्जांपल, आप उसके अंदर में HTML टाइप करोगे, उसके अंदर में CSS टाइप करोगे, उसके अंदर में जावास्क्रिप्ट टाइप करोगे एंड वो आपको फाइल बना के दे देगा HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के। तो जो मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है मेरे हिसाब से, मेरे लिए, वो है विजुअल स्टूडियो कोड और हम लोग इसको यूज करने वाले हैं, जो बिगनिंग के लिए बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर पे आप लोग एक अच्छी डिसेंट लेवल की एडिटिंग कर सकते हैं।
कोडिंग की एडिटिंग कर सकते हैं, कोई फोटो की एडिटिंग नहीं। उसके बाद में आप लोग जो भी फाइल बनाओगे वो फाइल को आपको अपलोड करना पड़ेगा सर्वर में, और वो सर्वर में अपलोड करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डोमेन नेम। डोमेन नेम लाइक एज एन एड्रेस, जैसे घर का एक पता होता है उसी तरीके से एक वेबसाइट का एक पता होता है www.google.com, तो गूगल से गूगल पे ही जाया जाता है। godaddy.com तो godaddy में ही लेके जाएगा, wikipedia.com तो विकिपीडिया पे ही लेके जाएगा। इस तरीके से वो पेजेस होते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर मुझको यहाँ पे मेरे नाम से कोई वेबसाइट खरीदना है तो मैं यहाँ पे अपना नाम सर्च करूंगा और आप देखेंगे कि मेरे नाम से sarjeel.com कुल कितने रुपए का यहाँ पे दिखा रहा है, एड टू कार्ट। sarjeel.in यहाँ दिखा रहा है 699 पर ईयर का चार्ज दिखा रहा है। ये sarjeel.com ऑलरेडी टेक किया हुआ है और ये चाहें तो ये मुझको बेचेंगे कितने में, 9,999 रुपीज में। ऑल्दो मैं यहाँ पे जाके किसी भी बिजनेस से रिलेटेड चीजों को सर्च कर सकता हूँ। लाइक एग्जांपल के तौर पे अगर मुझको टाइप करना है जेटेक एकेडमी तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जेटेक और यहाँ पे सर्च करता हूँ SEADEMY जेटेक एकेडमी, एंटर, और देखते हैं GoDaddy में जेटेक एकेडमी कितना दिखा रहा है। तो बताता है jetekacademy.com 9,999 रुपीज दिखा रहा है, बट वहीं jetekacademy.in 699 पर ईयर। सिमिलरली होस्टिंजर एक वेबसाइट है जहां पे आपको डोमेन भी मिलता है और आपको यहाँ पे मिलता है होस्टिंग। तो जब आप एक वेबसाइट बना लेंगे, बस आपको एक नाम नहीं चाहिए, अब आपको चाहिए कि आपका वेबसाइट एक जगह पे एक सर्वर पे रहे, सो उसके लिए होस्ट खरीदना पड़ता है, जहां पे आप अपना सर्वर में, मान लो कि किसी के पास में बहुत बड़ा प्लॉट है, मान लो मैं कि जिम करने जा रहा हूँ और जिम करने से पहले मुझको बैग रखना है और वहां पे बैग के लिए कोई लॉकर फैसिलिटी नहीं है, तो बिल्डिंग के अंदर में एक लॉकर फैसिलिटी है, वहां पे एक बड़े से रूम में बहुत सारे लॉकर्स हैं, उनमें से एक लॉकर अगर मुझको दिया जाएगा मंथली रेंट पे, दैट इज कॉल्ड एज एन होस्टिंग। बड़े बड़े सर्वर्स में आपको एक छोटा सा जगह दिया जाएगा ताकि आप अपने वेबसाइट को वहां पे रख के होस्ट कर सको, वहां से आप लोग उसको ऑपरेट कर सको। जो कंप्यूटर हफ्ता में 7 दिन 24 घंटे चलता रहेगा उसको बोलते हैं सर्वर कंप्यूटर्स। तो अगर आप एक सर्वर कंप्यूटर लेते हैं तो पर मंथ आप सर्वर लेते हैं, जगह लेते हैं, तो 69 रुपीज पर मंथ पड़ सकता है। इसके भी कुछ आप देख सकते हैं चीजों को कि कितना आपको बैंडविड्थ मिल रहा है, मतलब कितना आपको यहाँ पे SSD मिल रहा है, स्टोरेज कितना मिल रहा है और कितना बैंडविड्थ मिल रहा है, और आपको बाकी सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सो ये है सिंपल। अगर आप एक वेबसाइट लोगे तो आपके सबसे पहले आपको खरीदना है www. जैसे hostinger.com, तो ये जो HTTPS लगता है इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल। www इज कॉल्ड अ सब डोमेन। hostinger.com या जो भी आपका नाम रहेगा, sarjeel.com, sarjeel.in, वो कहलाएगा हमारा यहाँ पे डोमेन नेम। सिंपल सी बात है, एंड दैट्स ऑल। सो आज की क्लास में हम लोग जाने कि व्हाट इज वेब डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी लैंग्वेजेस का जरूरत पड़ता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मेनली 3 लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आई थिंक यू गेट इट। थैंक यू।